दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरकार कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब संभावना यह है कि आज शाम तक केजरीवाल की रिहाई भी हो सकती है। हालांकि ईडी ने कोर्ट से 48 घंटे के लिए फैसले पर रोक लगाने के लिए कहा था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि फैसला नहीं रोका जा सकता। अब केजरीवाल की नियमित जमानत के खिलाफ ईडी हायर कोर्ट जा सकती है। अब यहां सवाल यह है कि क्या ईडी केजरीवाल की रिहाई को रोक पाएगी? आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में तमाम संभावनाओं पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही केजरीवाल की रिहाई के बाद जिस तरह से राजनीति में उबाल आ गया है, जो सियासी उबाल देखने को कल रात के बाद से दिख रहा है, उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही यह भी जानने की कोशिश कि केजरीवाल को मिली बेल। अब दिल्ली में शुरू होगा खेल। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए केजरीवाल की जमानत के बाद सियासी गलियारों में क्या कुछ चर्चाएं हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की एक लोअर कोर्ट यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलना मुझे लगता है ना सिर्फ दिल्ली और आम आदमी पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। उसका बड़ा कारण यह है कि पीएमएलए के मामलों में अक्सर यह देखा जा रहा था कि कोई भी राहत अगर किसी को मिलती है तो लोअर कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई राहत मिलती है। जब इस मामले में बहस करी जा रही थी और केंद्र सरकार के एसजी राजू साहब ने चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। ये कहा कि जब हमारे पास किसी मामले में सबूत नहीं होते तो हमें सरकारी गवाह यानी कि अप्रूवर बनाने पड़ते हैं और अप्रूवर से अगर गवाही दिलवानी है तो हमें उसको इंड्यूसमेंट यानी कि लालच देना पड़ता है। इससे ये बात पूरे हिंदुस्तान को और मुझे लगता है कोर्ट को साफ हो गई कि इस मामले में कोई भी सबूत केंद्र सरकार के पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी कह रही है सत्यमेव जयते, ये जीत हुई है। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि आज आप कहें हमारे खिलाफ सबूत नहीं है। अब के आपके खिलाफ सबूत थे, इसीलिए तो उसी कोर्ट ने आपको पहले जेल में भेजा और आज तो अब ये भी नहीं अरविंद केजरीवाल जी कह सकते कोर्ट बायस्ड है। उसी कोर्ट ने आपको जमानत दी क्योंकि सबूत आपके खिलाफ थे, इसीलिए आपको 6 महीने उसी कोर्ट ने जेल में रखा था। तो बड़ा स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं। बहुत पुरानी कहावत है कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, पराजित नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को न्यायालय से बेल मिल गई, अब जेल से बाहर आ जाएंगे। इतने दिनों तक उनको जानबूझकर जेल में रखा गया। एक कथित घोटाले का आरोप लगाया गया, 100 करोड़ के शराब घोटाले का। ईडी केस बनाती है, ईडी जेल में रखती है, लेकिन इस देश में न्यायालय अभी जिंदा है। हम सब जानते हैं कि जब कहीं न्याय नहीं मिलता, जब सरकारें एक प्रकार से प्रताड़ित करती हैं, तब केवल कोर्ट का सहारा बचता है। आज ईडी के मुंह पर एक बहुत बड़ा एक प्रकार से फटकार है। आज ईडी को समझ में आ गया होगा कि वो कितनी भी ताकत लगा लें, भारत के लोकतंत्र, संविधान और न्यायालय से ऊपर वो नहीं है। अंधेर नहीं है। जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय केजरीवाल जी के लिए किया है, उस आदेश को हम स्वागत करते हैं और जिस तरह से गलती नहीं रहते हुए उनको जिस तरह से फंसाया गया था, वो भी इसमें बात स्पष्ट हो गई है। कोर्ट के इस आदेश का हम स्वागत